चलिए बच्चे जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हैं। सो स्टार्ट तो जल्दी करना पड़ेगा ना। चलिए फटाफट जरा कमेंट करिए, जरा फटाफट जरा बता दिए कौन कौन बच्चे जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सॉरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी हैं जैसे हैं सब स्वस्थ रहिए, हंस रहे मुस्कुराते रहिए, है ना। चलिए तो क्वेश्चन और फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है डॉक्टर जाकिर हुसैन। हम लोग आज भारत इज माई होम चैप्टर का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, मेयर। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हैं किस पद के लिए शपथ ग्रहण किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस पद के लिए, सेट प्रैक्टिस आप लोग लाइव जरूर करें, है ना, इसलिए कि यहाँ पे आपका प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पे देखता हूँ जो आप कमेंट करके मुझे देते हैं। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस पद के लिए बच्चे एक कसम खाए थे, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। चलिए बताइए फटाफट। चलिए फर्स्ट का ए, वेरी गुड। तो फर्स्ट का बिल्कुल है सही जवाब है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेसिडेंट पद के लिए, किस पद के लिए? प्रेसिडेंट के लिए। राष्ट्रपति कौन सा चैप्टर है? डॉक्टर, आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माय होम चैप्टर का है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। ओके चलिए ठीक है। गवर्नर बने थे बिहार के कब? 1957 में गवर्नर बने थे, है ना। और 62 में क्या बने थे? वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 63 में इनको अवार्ड मिला था भारत रत्न। और 62, 5, 67, 67 में राष्ट्रपति पद को संभाले थे। और 69 में इनका देहांत हो गया था। चलिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। उन्होंने अपना स्पीच क्या किया? स्पीच दिया, भाषण दिया 1966 में, 1965 में, 1967 में, 1968 में। कब इन्होंने अपना भाषण दिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया? 66, 65, 67, 68। चलिए आप लोग पूरी तरह से होश में उत्तर देंगे, कोई बच्चे गलत जवाब देने का प्रयास नहीं करें, पूरे जोश दिमाग को कंट्रोल में रख के देंगे। कंसंट्रेट योर माइंड, है ना। चलिए, और जो लाइक नहीं करते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें, है ना। चलिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, वे बच्चे मैंने अभी भी बोला कि 1957 में, मैंने क्या बोला? 1957 में बिहार के गवर्नर बने थे। 1962 में ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 1963 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 62 में आप 5 जोड़ी तो 67 होता है। तो 1967 में ये राष्ट्रपति पद के लिए इन्हें चुना गया था, यानी राष्ट्रपति पद को इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। तो ये पद के लिए जो स्पीच इन्होंने दिया था, तो राष्ट्रपति बनने के बाद इनका पहला सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से मैं शुरू कर रहा हूं कंपटीशन। कौन बच्चे, देखता हूं कि कौन बच्चे सबसे पहले जवाब देते हैं। ये सब ट्रायल क्वेश्चन थे। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का जवाब आता है। आप 240। चलिए देखते हैं और कोई बच्चे जल्दी फटाफट जरा। चलिए तो गलत हो गई, तो इनका मृत्यु हुआ था। तो बताइए इनका जन्म कब हुआ था? 1890। केशव जी आपका रुक रुक कर आ रहा है, विराज जी भी आपका रुक रुक कर आ रहा है। चलिए भाई चलिए ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है। तो आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नहीं चल रहा है। देखिए बच्चे अभी ठीक जा रहा है क्या? जरा देखो जरा फटाफट जरा बाबू, देखिए अभी ठीक जा रहा है ना बाबू? जरा देख लीजिए फटाफट। तो मैं चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, हाँ चलिए अब ठीक है। वो शायद इंटरनेट स्लो हो गया था, मोबाइल बहुत डिस्चार्ज हो चुका है इसलिए इंटरनेट स्लो हो गया।
मुझे भी थोड़ी बातें समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। 4 का डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट, वो भारत के राष्ट्रपति कब बने? 69 में, 1969 में, 1966 में, 1967 में, 1965 में। तो फटाफट जरा जवाब दिए। तो 4 का इस बार तो नहीं हो पाया कंपटीशन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंपटीशन शुरू कर देंगे। तो चलिए, तो 4 का आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये राष्ट्रपति कब बने थे? तो 67 में। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1967 बिल्कुल सही जवाब। 5 का नहीं, 4 का सी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, आप लोग तैयार रहिएगा। और अभी इस बार से कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है ना आप सबका। चलिए, तो तैयार हैं? चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 जरा देख लीजिए। कहता भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम के लेखक कौन है? भारत इज माई होम के लेखक कौन है? भारत इज माई होम के लेखक कौन है? अच्छा, अभी तो और भी मजा आएगा सेट प्रैक्टिस में। मैं अभी थोड़ा इंटरनेट से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो और भी मजा आता है ना। चलिए, तो 5 का सबसे पहले बच्चे जवाब जो दिए हैं वो हैं शशि जी, राहुल जी, नीतीश जी, शिखा जी, नीरज जी, विराज जी, दीपक जी, केशव जी, विनीत जी और कमलेश जी। चलिए विकास जी, आप जरा फटाफट जरा उत्तर दिए बच्चे। तो सभी बच्चों का 5 का सी आंसर। वेरी गुड। डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम के लेखक कौन है बच्चे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे जरा देखिए, सबसे पहले किनका उत्तर आता है? खाली स्थान द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र को बनाने में क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण है? एजुकेशन, ट्रेड मतलब शिक्षा है, ट्रेड में से यहाँ पे व्यापार है, फॉरेन हेल्प मतलब विदेशी आपको सहायता है, या एग्रीकल्चर खेती बाड़ी है, क्या है? सबसे पहले जवाब दिए शशि जी, राहुल जी। चलिए फटाफट जरा दिए। नेशन को अगर बिल्ड करना है, राष्ट्र को बिल्ड करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार क्या है आपके हमारे पास? किसी भी देश के पास क्या हो सकता है वो चीज? चलिए, कोई बच्चे ए बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, 2 सेकंड का आपके पास, 5 सेकंड का और भी समय है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, आपका आंसर है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है बाबू, तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्योंकि बाबू कहता है एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र को बनाने में सबसे अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है तो वो है हमारा एजुकेशन का, शिक्षा का। शिक्षा का अगर स्तर बढ़ता है तो हमारे देश का भी क्या होता है? स्तर में बढ़ोतरी होती है। चलिए आगे देखेंगे। और बच्चे आप लोग जुड़ते हैं तो पूरे समय जुड़ नहीं पा रहे हैं, आप लोग पूरे समय जुड़िए, शुरू से लेकर के अंत तक जुड़िए, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। बीच में अगर आप लीव करेंगे तो आपको बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला, मैं आपको लिखित दे रहा हूं। ओके, चलिए, वो सिर्फ आपको देखो बाबू, यूट्यूब पे वीडियो एक इंटरटेनमेंट का साधन है, ठीक है भाई, लेकिन मेरा वीडियो इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है ना। सो आप लोग अगर इस चैनल पे आते हैं तो पढ़ाई पर्पस के लिए ही आए, उसके अलावा यहाँ पे आपको और कोई पर्पस नज़र नहीं आएगा बच्चे, है ना। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वही इस चैनल पे आते हैं। चलिए, तो 7 का सबसे पहले जवाब दिए हैं केशव जी, शशि जी, राहुल जी, शिखा जी, अभिराज जी। देखते हैं सर सबसे अच्छा और सटीक उत्तर किसका आता है। चलिए, अब सभी का बी आ रहा है। चलिए, तो फर्स्ट स्थान पे आ गए हैं केशव, शशि एंड राहुल। मैं 3 ही व्यक्ति का नाम लूंगा, आपको पता है ना, मैं ओनली 3। चलिए, बिल्कुल कहते हैं, जरा बताएंगे बी, डॉक्टर राधा कृष्णन। बिल्कुल सही जवाब है। कहते डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। जब वो राष्ट्रपति के पद को संभाले थे तो क्या लाए? वेल्थ ऑफ कहता है एरुडिशन, है ना, नॉलेज, सॉरी, एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज लाए थे, है ना। अपने जब वो राष्ट्रपति बने थे तो राष्ट्रपति की गरिमा को उन्होंने बढ़ाया था, समृद्धि किया। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीफ में ये शब्द उन्होंने बोला था, ये वाक्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन। क्या होगा आपका आंसर? फटाफट जरा जवाब दीजिए। अच्छा, वीडियो रुक गया था विकास जी। ओके, चलिए, 8 का सबसे पहले जवाब दिए हैं शिखा जी, नीरज जी, केशव जी, शशि जी, राहुल जी, अभिराज जी, नीतीश जी, केशव जी, कमलेश जी, नीरज जी, विनीत जी, दीपक भाई। और बताइए। चलिए,
तो आपका आंसर सबसे पहले जवाब देने वाले बन गए हैं भाई शिखा, नीरज एंड शशि। 1 2 3 में आ गए हैं शिखा, नीरज एंड शशि। और भी आप लोग है ना, विकास जी आप क्वेश्चन नंबर लिख करके देंगे है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे है ना, हम ही कंफ्यूज कर जाऊंगा कि कौन सा है। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले कौन बच्चा जवाब देता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, लीडर, नेशनलिस्ट एंड थिंकर। ये क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? एक महान पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, क्या थे? चलिए 9 का सबसे पहले जवाब दिए हैं केशव, नीरज, शिखा, कमलेश, अभिराज, नीतीश, विनीत, दीपक, राहुल, विकास। चलिए ठीक है। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब बच्चे आप सभी, आप लोग बहुत होशियारी से उत्तर दे रहे हो है ना, वाह बहुत आप लोग सतर्क हो गए हो। नेशनलिस्ट आपका उत्तर होगा। तो पहले स्थान पे आ गए हैं केशव, नीरज एंड शिखा। केशव, नीरज एंड शिखा। केशव भाई अभी बहुत बार अभी फर्स्ट आ रहे हैं। मैं चाहता हूं जो बच्चे पिछड़ रहे हैं ना वो भी पहले स्थान पे आए। ये आपका क्वेश्चन दम वाला है, आप इसको जरा बनाइए फटाफट है ना। कहता है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, अगर कहता है वर्क ऑन वन सेल्फ अगर खुद के लिए कार्य करता है तो वर्क फॉर मास, क्लास, इंडिविजुअल, सोसाइटी। क्या होगा? अगर वो खुद के लिए कार्य करता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ध्यान देंगे आप इस लाइन को। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए चलिए कौन कौन बच्चे जवाब दिए हैं? कहता है मास, क्लास, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। कहता है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क जो कहते हैं खुद के लिए कार्य करना। वन सेल्फ मीन्स क्या होता है? वन मीन्स क्या होता है? एक। कहते हैं खुद के लिए कार्य करना मीन्स क्या हो? वर्क फॉर किसके लिए कार्य किया जाए? अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए कार्य करता है तो क्या करेगा? इंडिविजुअली काम करेगा, या फिर आपको सोशली काम करेगा, या फिर आपको मास में कार्य करेगा, या फिर आपको क्लास में। तो क्लास क्या होता है? आपको एक पर्टिकुलर किसी है ना, किसी मतलब आप कह सकते हो किसी क्लास के लिए कार्य करने की बात होता है ना। तो चलिए पढ़ा जरा बताइए क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे पहले स्थान पे आए हैं, मैं बता रहा हूँ पहले स्थान पे कौन आए मैं बता रहा हूँ। 10th का आपका आंसर है केशव जी पहले स्थान पे आए हैं, शिखा जी दूसरे स्थान पे एंड 3rd स्थान पे राहुल जी। तो बिल्कुल सही जवाब बच्चे सोशल या सोसाइटी है ना। ये आपका कहता है खुद के लिए कार्य करना क्या है? सोसाइटी के लिए कार्य करने के समान है। चलिए तो आपका डी आपका आंसर है 10 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द खालिस्तान। हाँ जी जल्दी लेकर आऊंगा। चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल, नेशन, चीफ जस्टिस। किसकी उन्होंने कसम खाई थी? 11 का शिखा जी ए, राहुल जी बी, और अभिराज जी सी, विकास जी ए। चलिए ठीक है, नीतीश जी, केशव जी। भाई अब जरा एक बात समझिए, तो पहले स्थान पे आए हैं शिखा जी, दूसरे स्थान पे विकास जी, तीसरे स्थान पे नीतीश कुमार जी। चलिए यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो कसम खाई है कॉन्स्टिट्यूशन की, कहते अभी भी मैंने क्या बोलते हैं, कहते आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ, है ना, द ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी अभी भारत की क्या कॉन्स्टिट्यूशन की लॉयल्टी की शपथ खाई है। मैंने अभी अभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की लॉयल्टी की क्या खाई है? शपथ लिया है या कसम खाई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो 11 का आपका आंसर बच्चे क्या है? ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12, सेड, ध्यान देना, कहता है सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं? किसने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं? हु सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली? 12 का सबसे पहला आंसर दिए हैं राहुल, केशव, कमलेश, शशि, अभिराज, दीपक, शिखा, नीतीश, विकास। चलिए, योगेश प्रजापति जी, निरोध जी, इसलिए राजेश जी, बच्चे बहुत लेट से आप लोग जुड़ते हो, राजबल्लम कुमार जी। चलिए, तो आपका आंसर 12 का क्या हो गया? ए। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। क्या कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। बिल्कुल सही जवाब है। तो 12 के जो पहले स्थान पे आने वाले कौन कौन थे, आपको पता है ना? राहुल जी हैं, सही। राहुल, केशव एंड कमलेश, ये पहले स्थान पे आने वाले 3 विद्यार्थी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं। सबसे पहले कौन बच्चे जवाब देते हैं और कितने फास्ट रफ्तार से? Question number 13. Dr. Zakir Hussain was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent businessman, educationist, poet and artist. ये क्या थे? कहते डॉक्टर जाकिर हुसैन was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent businessman, educationist, poet and artist. तो सबसे पहले आपका 13 का सबसे पहले आंसर दिए हैं शशि जी, केशव जी, विकास जी, अभिराज जी, नीतीश जी, राहुल, विकास, दीपक, अखिलेश, कमलेश, विनीत, केशव, निरोध, योगेश, विकास, राजेश, विकास। चलिए, ठीक है। तो बच्चे आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिनेंट, महान फ्रीडम फाइटर के साथ साथ वो क्या थे? एक प्रमुख शिक्षाविद भी थे, है ना? चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका एजुकेशनिस्ट, आपका बी। 13 का आंसर क्या होगा? आपका बी। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले कौन बच्चे जवाब देते हैं? इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, इंडिया जो है रिपब्लिक डे कब मनाता है? इंडिया रिपब्लिक डे कब मनाता है? गणतंत्र दिवस। इंडिया गणतंत्र दिवस कब मनाता है? जो बच्चे नए नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता तो शेयर करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो 14 का सबसे पहले जवाब दिए हैं केशव जी, शशि जी, राजबल्लम जी, राहुल जी, अखिलेश जी, नीतीश, राजेश, विकास, शशि, केशव, विनीत। चलिए, ठीक है। तो बच्चे इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को होती है ना, और जो रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी। तो या तो बी होगा या तो डी होगा, है ना? सी नंबर और ए नंबर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए, तो 1950 या 1951 कब मनाया था रिपब्लिक डे? 1950 आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो पहले स्थान पे आए हैं राजबल्लम, दूसरे स्थान पे आए हैं 25 जनवरी। आप लोग नाम सुने, 26 जनवरी आप लोग मनाते हो ना? दिमाग कहाँ तू लोग बेच दिया है बच्चा। दूसरे स्थान पे आए विकास जी, तीसरे स्थान पे शशि। चलिए, ठीक है, होता है। हाँ, विकास जी आपका सही है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कभी न कभी होता है ना, कि आप अच्छे देखते हो ना, अच्छे हार्ड क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन कभी कभी हल्का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो। तो वही हाल यहाँ पे था और इजी क्वेश्चन में आप फंस गए। चलिए, ठीक है। अर्लियर, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अर्लियर टू बिकमिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र। चलिए, अच्छा, विकास 1 नंबर पर है। ओके, चलिए, ठीक है। आगे पीछे दिक्कत हो जाता है थोड़ा देखने में, बच्चे, है ना, इंटरनेट प्रॉब्लम। शशि जी, अखिलेश, नीतीश, विनीत, योगेश, विकास, दीपक, राजेश, कमलेश। चलिए, और कोई? तो बच्चे ध्यान, कहता है अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड, उन्होंने सेवा किया गवर्नर के रूप में। कहाँ के? तो यूपी के, बिहार के, एमपी के, महाराष्ट्र के, कहाँ के गवर्नर थे? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, तो बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? बिहार के ये गवर्नर बने थे। कब बने थे जरा कोई बता सकते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर कब बने थे? जरा कोई बताएंगे? जरा फटाफट जरा कोई लिख के देखते हैं। सबसे पहले कौन बताते हैं बच्चे? बिहार के वो गवर्नर कब बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? 15 का आंसर क्या होगा?
गवर्नर कब बने थे, मुझे ईयर चाहिए, किस साल में वो बने थे? 1962, बिल्कुल बिल्कुल। 1957, ओके बिल्कुल, मैं बोलूँगा नहीं किनका सही है। 62, ओके बिल्कुल। आगे 63, ओके बिल्कुल। और आगे बताइए 67, ओके बिल्कुल। और बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। गवर्नर, बिहार के गवर्नर कब बने थे? राजवल्लभ 62, ओके चलिए ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़िए। 62, ओके। 1957, ओके। योगेश 62, ओके। मैं आप लोगों को बहुत पीटने वाला हूँ भाई, याद कर लो भाई। अगर अभी ऑफलाइन क्लास होता मैं आपको बहुत पीटता भाई। मैंने क्या बोला था? 19, मेरे बात को ध्यान से, पूरा बात को ध्यान सुनो, ये आप में एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1957 में, है ना, 1957, ठीक है, 1957 में बिहार के गवर्नर बने। 57 में आप 5 जोड़िए तो कितना बना? 62। तो 62 को ये वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति बन गए 62 में, है ना। और 63 में इनको भारत रत्न मिला। और 62 में आप 5 जोड़िए तो क्या बनता है? 67। तो 67 में ये राष्ट्रपति बने। और 67 में आप 2 जोड़िए तो क्या हो गया? 69। और 69 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का देहांत हो गया। इज इट क्लियर? चलिए, तो बिहार के ये गवर्नर कब बने? 1957 में, 1957 में। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं 16 का सबसे पहले जवाब कौन दे रहे हैं। चलिए ठीक है, 16 आप लोग प्रयास अच्छा करते हैं। प्रयास, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। जो प्रयास करते हैं उनको कभी हार भी नहीं होती, है ना। चलिए ठीक है, 16 का सी, राहुल, दीपक, शशि, विनीत, विकास, मिस कर गए हो, है ना। ओके चलिए ठीक है, सी, ओके चलिए ठीक है। और बताइए, शी, ओके शी, ओके शी, ओके। मैं बता नहीं रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, वो तो आपको बाद में डिसाइड कर लेना। क्वेश्चन नंबर आप लोग जरूर लिखेंगे जो नहीं लिख पा रहे हैं। कहते हैं हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, कहते हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे? तो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसा बिल्कुल गलत है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और भारत के तृतीय राष्ट्रपति। और ये वैसे प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका देहांत इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। ओके चलिए, इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य आप लोग याद रखेंगे। चलिए ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज ए खालिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। नेशनल पर्पस के लिए क्या है, क्या जरूरी है? चीफ है। एजुकेशन कैसा, मतलब एजुकेशन क्या है? चीफ इंस्ट्रूमेंट है, की इंस्ट्रूमेंट है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, या सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट है? कैसा इंस्ट्रूमेंट है? 17 का सबसे पहले जवाब देने वाले बने हैं नीतीश जी, केशव जी, नीतीश, केशव, अखिलेश, शशि, विनीत, विकास। चलिए तो सही उत्तर जो आया है वो अभी तक बहुत कम आया है, तो मैं नाम ले रहा हूं, ध्यान देंगे। तो आपका 17 का जो उत्तर है बच्चे, आपका सी है। 17 का सी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। मैंने ऊपर ही चर्चा किया था, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही जवाब है शशि जी का, सिर्फ और सिर्फ शशि जी सही उत्तर दिए हैं। एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। एजुकेशन क्या है? एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। चलिए, हम लोग भारत इज माई होम पढ़ चुके हैं बच्चे, ध्यान देंगे आप लोग ध्यान से उत्तर। मैंने आपको क्या बोला? कंसंट्रेट योर माइंड, माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट करिए। कहीं आपको हड़बड़ में जाने की जरूरत नहीं। आप इतने घबरा क्यों रही हो? आप लोग घबराए नहीं। कहता डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया है। किस चीज में? इसेंशियल राइट में, एजुकेशन में, इसेंशियल ह्यूमैनिटी में, ऑल ऑफ एबव में। किस चीज में? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया है। किस चीज में उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया है? चलिए फटाफट जरा जवाब देंगे।
चलिए, तो आपका जो उत्तर दिए हैं 18 के जो उत्तर है, पहले उत्तर दिए केशव जी, दीपक जी, शशि जी, कमलेश जी। तो बच्चे अभी तक किन्हीं का उत्तर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किनका सही है। अभी सही उत्तर सिर्फ अभी आया है अखिलेश जी का, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने क्या बोला, नेवर लॉस्ट हिज फेथ, वो कभी अपना विश्वास नहीं खोए। क्या, इसेंशियल ह्यूमैनिटी में, है ना। इसेंशियल ह्यूमैनिटी होगा बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको भूल गए हो ना। वो एजुकेशनिस्ट तो थे ही बच्चे, वो इसेंशियल ह्यूमैनिटी, जो आवश्यक मानवता, जो आवश्यक जो होते हैं गुण होते हैं मानवता के लिए, वो कभी अपने आप, वो कभी मानवता धर्म को छोड़े नहीं। वो कितने भी उनके साथ कठिन परिस्थितियां आई, फिर भी वो मानवता धर्म को छोड़े नहीं। तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी की बात कर रहे, वो बहुत स्ट्रगल, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके बारे में चरित्र पढ़िए, उनका बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन आल्सो सर्व्ड एज अ खालिस्तान ऑफ बिहार। आप लोग मनाते हो क्या, टीचर्स डे। टीचर्स डे मनाते हो, सिर्फ क्या लाते, एक केक लाते हो, टीचर अपने टीचर से केक कटवा करके, है ना, और खुद केक खा जाते हो। कभी उनके बारे में जरा पढ़ करके देखो एक दिन, टीचर्स डे के बारे में, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप जरा पढ़कर देखिए उनके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले 19 का जवाब आया है। 19 का केशव जी, राजबल्लभ जी, राहुल, नीतीश, शिखा, अखिलेश, विनीत, दीपक, विकास। क्या बात है शिखा, शशि, दोनों भाई, आज आप लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आप क्या बात है आप लोग आज। देखिए, विकास जी में भी नए नए जो बच्चे जुड़े हैं, विनीत। चलिए, तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन आल्सो सर्व्ड एज अ खालिस्तान ऑफ बिहार गवर्नर ऑफ बिहार। बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। तो पहले स्थान पे केशव, दूसरा स्थान पे राजबल्लभ, तीसरा स्थान पे राहुल। वेरी गुड बच्चे। चलिए ठीक है, केशव जी जंगल मार रहे हैं ना अभी, लगातार सबसे अधिक बार केशव जी ही अभी तक आए हैं अधिक बार, उसके बाद शशि और शिखा का नंबर आता है। अच्छा, डाटा खत्म है इसलिए स्लो है, ओके। चलिए, तो आप तो दोनों एक ही साथ देते हो ना उत्तर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो अ ग्रेटेस्ट, क्या थे, सिटीजन थे, पर्सनालिटी थे, फ्रीडम फाइटर थे, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर। 30, 28 और 10 कितना हो गया आपको, 38 और 2 40। ओहो, 10 आना जरूरी है। अच्छा, चैप्टर आपका नहीं पढ़ा हुआ बच्चे, तो देखिएगा मैं 2-3 सेक्शन में भारत इज माई होम का चैप्टर लिखा हुआ है। मैं कुछ प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे ना तो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। अभी तो नहीं बना हुआ, लेकिन आज मैं प्रयास करूंगा, आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा सबका, है ना। चलिए, कहते डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो अ ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चे सी। तो 20 का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो सबसे पहले जवाब देने वाले बने हैं केशव जी, राहुल जी, विनीत जी। चलिए, कमलेश जी, केशव, विनीत एंड कमलेश जी पहले स्थान पे आए हैं तीनों बच्चे, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21। बहुत सारे भी क्वेश्चन हैं। चलिए, कहते डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के कैमे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले किनका उत्तर आता है, जरा बताएंगे। 21 का क्वेश्चन देखिए, भारत के कैमे राष्ट्रपति बने थे, 2nd, 3rd, 4th, 7th कैमे। चलिए, केशव जी 20, चलिए केशव जी जवाब दिए, केशव जी, नीतीश जी, और बताएंगे। अच्छी बात है केशव, मेहनत करो बाबू, और मेहनत करो, तुम तो मेरा ऑफलाइन का भी बच्चा है ना। चलिए, राहुल, विनीत, कमलेश, अखिलेश, विकास, योगेश, दीपक, सोनी, राजबल्लभ। चलिए ठीक है, राजेश। चलिए, आप लोग अपने जहां से भी आप लोग, विकास जी आप लोग कहाँ, विकास जी आप कहाँ से, राजेश जी आप कहाँ से बच्चे, योगेश प्रजापति जी आप भी कहाँ से बच्चे, जरा बता दें, जरा मैं भी जरा देखूं कहाँ से बच्चे जुड़े हैं। चलिए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के कैमे राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत रत्न वाज गिवेन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इन। कहते डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया गया। राजेश जी कटौना से, विकास खजूरी बिघा से, किधर है हो, सुंदरपुर, योगेश किधर है बाबू, सुंदरपुर, खजूरी बिघा किधर है सब।
केशव सिंह बाहुबली, 22 का उत्तर केशव जी, राजबल्लम, कमलेश। चलिए नीतीश, राहुल, अखिलेश, दीपक, योगेश, राजेश, शशि, विकास, अंधरवारी, अच्छा अंधरवारी तरफ से हैं, ओके, बेनित, राजबल्लम। चलिए ठीक है, तो 22 का जो अभिराज, कहाँ थे अभिराज, सो गए थे बाबू। 22 का जो उत्तर है बच्चे आपका, मैंने बोला था फिर से आप सुनिएगा, 1957, अच्छा लालू मोड़, 1957 में बिहार के गवर्नर बने थे भदरिया सिवान, अच्छा सिवान से हैं योगेश जी, अच्छा अच्छा, तो जरा उधर जरा बच्चे जरा जोड़िए, सिवान तरफ से है ना। चलिए 1957 में बच्चे ध्यान देना, 1957 में बिहार के गवर्नर बने थे, हमने उसमें 5 जोड़ा तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, उसमें मैंने 1 जोड़ा 63 तो हो गया 63। तो 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उसमें फिर 5 जोड़ेंगे 62 में, तो 62 5 क्या हो गया 67 में वो राष्ट्रपति बन गए, और 69 में क्या हो गया है ना, उनका देहांत हो गया। सर नेट प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, सुपौल बिघा, अच्छा चलिए, तो 63 आपका आंसर क्या होगा 1963। बच्चे आप लोग जहां से भी आप लोग हैं ना, जिस क्षेत्र से हैं आप लोग, आपके जो दोस्त हैं फ्रेंड हैं, आप लोग उनको जरा बोलिए, वो भी जुड़ेंगे, ताकि मुझ में और भी मोटिवेशन, मैं अधिक से अधिक, मुझे आपको पता नहीं बच्चे, मैं दिन रात मैं आपके लिए कार्य करता हूँ, है ना, एवरीडे मुझे सेट प्रैक्टिस तैयार करना पड़ता है, ताकि आपके लिए मैं रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम खालिस्तान बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, हैप्पी सरप्राइज ओवरवेल्म नॉट। चलिए, तो 23 का आपका आंसर है, केशव जी जवाब दिए, केशव, राजेश, राहुल, विकास, कमलेश, नीतीश, विनीत, शशि, अभिराज, अखिलेश, दीपक, राजबल्लम। चलिए ठीक है, तो बच्चे इसका जो उत्तर है एक्चुअल में जो सही उत्तर है, मैंने बोला था ये लाइन आपको, आप भूल गए हो बच्चे, आप लोग भूल गए बाबू, आप लोग नहीं पढ़े थे भारतीय जमाई होम, पढ़े हैं ना, और ये फर्स्ट लाइन ही है, क्या बोलते हैं राइटर, क्या बोलते हैं स्पीकर, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, है ना, इन मी इन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द लैंड, इस तरह से लिखा हुआ है। कहते हैं मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि आई एम ओवर, मुझसे मिलने का मन कर रहा है भाई, अभी लॉकडाउन के समय है, मुझे अवश्य मिलने का थे, आई मस्ट कन्फेस, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं बड़ा ही क्या हुआ, अभिभूत हुआ हूं, किसके, बाय द ट्रस्ट माई पीपल, अपने लोगों के द्वारा, जो मुझे विश्वास जताया है मेरे लोगों ने, उनके लिए मैं क्या हूं, बहुत प्रसन्न हूं, बहुत अभिभूत हो गया हूं। तो आपका आंसर क्या होगा, ओवरवेल्म्ड आंसर होगा। लाइंस आप लोग याद, मैं बोलता हूं एग्जाम में आपको लाइंस पूछते हैं, भारत इज माई होम का लाइन पूछ चुका है ना, आगे पीछे चला जाए, क्वेश्चन पीछे चला जाए, ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। परसूट a lifetime, Dr. Radhakrishnan devoted to, during a lifetime, Dr. Radhakrishnan devoted to the pursuit of knowledge, truth, and she means knowledge and truth, क्या होगा, चलिए, योगेश जी मैं जिला का नाम मत पूछो, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं किस जिले से हूँ तुम भूल जाओ, मैं बस पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो, है ना, कोई जिला का मेरा नाम नहीं बताओ। वो क्या ना कि अक्सर बच्चे ये समझ बैठते हैं कि सर जिस जिले से आप हैं वो जिला कैसा, जिला को छोड़ दो, आप मुझे आइडेंटिफाई करो, आप मेरे पढ़ाने का तरीका को देखो, है ना, कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको बातें समझ में आ रही। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो पूछते हैं सर आप कहाँ से हो, मैं बताता हूँ तो उनको वो फिर मेरे चैनल पर दोबारा आते ही नहीं है ना, इसलिए मैं बताना ही छोड़ दिया। आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि बच्चे मन में है ना, एक दूसरी तरफ की बात बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे बताने में शर्म आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अच्छे बात से हूँ, अच्छे जगह से हूँ। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी, ट्रूथ एंड नॉलेज, ट्रूथ एंड झूठ नहीं बोलते राउंडर। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या डिवोटेड, क्या रहे, समर्पित रहे, परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ,
ज्ञान और सच्चाई के लिए हमेशा क्या रहें, समर्पित रहें। किसके लिए बच्चे, ज्ञान और सच्चाई के लिए वो हमेशा क्या रहें, समर्पित रहें। कौन, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आपका 24 का आंसर रहेगा शी। वेरी गुड, चलिए ठीक है। 25 देखिए सबसे पहले कौन जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 का देख रहे हैं सबसे पहले। 25 है, 35 नहीं है राहुल, 25। तो 25 का आंसर राहुल जी दिए हैं। राहुल जी, कमलेश जी, अभिराज जी, विनय जी, शशि जी, राजेश जी, केशव जी, विकास जी, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। चलो थैंक यू। नीतीश, कमलेश, दीपक, राउंडर, अखिलेश, राजबल्लम, विकास, विनीत। चलिए ठीक है। देखिए भाई मैं नहीं बताया तो देखिए उनको बुरा लग गया, क्या बात है। अच्छा नहीं, बुरा नहीं लगा भी है। मुझे लगा बुरा लग गया। देखिए बाबू, टीचर के बात दिल पे नहीं लीजिएगा आप लोग, है ना, नुकसान हो जाएगा। फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज हिज होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए भारत उनका घर है और उनके लोग क्या हैं, फॉलोअर हैं, नहीं फैमिली मेंबर है, नहीं क्या है वो, वहाँ के लोग वहाँ क्या हैं, उनके फैमिली मेंबर है, सॉरी क्या है, फैमिली है। कहते हैं ये घर मेरा, कहते हैं ये भारत मेरा घर है और इसके लोग हमारे क्या है, फैमिली हैं, है ना, परिवार है। ये देश क्या है, मेरा घर है और यहाँ के लोग क्या है, मेरे परिवार है, फैमिली मेंबर है या फिर फैमिली है। चलिए ठीक है। जो बच्चे नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो बाबू, शेयर करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है। थोड़ा बहुत लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। चलिए, कहते भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट लिया गया है फ्रॉम द, कहां से, डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1967 जस्ट आफ्टर टेकिंग ऑथ एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको इतना लंबा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से दिया, उसका नाम है कंफ्यूजन। क्या नाम है, कंफ्यूजन। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते उसको दिमाग काम नहीं करे कि आखिर में ये बोल क्या रहा है सेंटेंस। तो मैंने आपको जो बता रखा है उससे आप दिमाग लगाइए, है ना, थोड़ा सा कॉमन से। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। भारत इज माई होम लिया गया है कहां से, डिलीवर्ड क्या होता है, तो डिलीवर होता है बच्चे, स्पीच डिलीवर्ड होता है। तो सबसे पहले स्थान पे 26 के पहले स्थान पे आए हैं हमारे राहुल जी, 26 का सी बिल्कुल सही जवाब बच्चे। राहुल जी, शशि जी एंड विकास जी, बिल्कुल सही जवाब बच्चे। 26 का आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, स्पीच। क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में क्या दिया था बच्चे, स्पीच दिया था, है ना। और आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने स्पीच दिया था, है ना। उन्हीं से, उसी स्पीच का ये अंश है भारत इज माई होम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। आप लोग इसी तरह जुड़िए। और मॉर्निंग में 7 से 8 बच्चा क्या चलता है आपको पता है ना, मॉर्निंग में 7 से 8 चलता है लिटरेचर किताब चलता है आपका, है ना। और कल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 7 से 8 में, अच्छा फर्स्ट आप दिए थे विराज जी, मैंने देखा नहीं बाबू। 3 नंबर में हम है, अच्छा ठीक है। 27 का उत्तर जरा फटाफट जरा दीजिए। 27 का सबसे पहले जवाब दिए हैं शशि जी, राहुल जी, केशव जी, विराज जी, नीतीश जी, अखिलेश जी, विनीत जी, लवकुश जी यानी राहुल यादव जी, ओके, राउंडर जी, दीपक जी। राउंडर बच्चे आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो ना यार, कंपटीशन का एक बैच देना चाहता हूँ लेकिन आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हो। मॉर्निंग नहीं देख पाए हैं सर, अच्छा ठीक है कल देख लीजिए, है ना। और 11 से 12 आपका चलता है बच्चे हिंदी। जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं 11 से 12 हम जरूर ज्वाइन करेंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देंगे, ओके चलिए ठीक है। कहते हैं वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का रोल मॉडल किन्हें, वो रोल मॉडल किनको मानते हैं, तो अच्छा बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो तो बहुत पहले थे, है ना। तो यहाँ पे रोल मॉडल मानते हैं अपने आप को किनका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपना रोल मॉडल मानते हैं कि भाई उनसे वो इंस्पायर हुए, तभी तो वो अपने स्पीच में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चर्चा किए, है ना।
ITI पॉलिटेक्निक, बच्चे मैं बताता हूँ ITI पॉलिटेक्निक से बेटर अभी आपको रहेगा आप एयरफोर्स नेवी का तैयारी करिए। डिप्लोमा और डिग्री सिर्फ आपके हाथ में होने से कुछ नहीं होता बच्चे, है ना। डिप्लोमा और डिग्री सिर्फ होने से कुछ नहीं होता है। डिप्लोमा हासिल करके सिर्फ क्या करोगे आप। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, कहता है, जरा बताइए एजुकेशन क्या है। एजुकेशन क्या है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन है प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मेंस पर्पस, लोगों के उद्देश्य के लिए, स्टेट के उद्देश्य के लिए, नेशनल पर्पस के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं है। तो 28 का आंसर आपका शशि जी दिया है, विराज, केशव, नीतीश, राहुल, अखिलेश, लवकुश जी, चलिए विनीत जी, दीपक जी, कमलेश जी। चलिए बच्चे फटाफट जरा जवाब दीजिए। योगेश जी, ओके, क्यों प्रॉब्लम है बच्चे, नहीं पता है। फोर्स नेवी का बैच कितना बजे है सर। मैं पढ़ा रहा था एयरफोर्स नेवी का, लेकिन बैच में मैंने बैच को इंटरप्ट कर दिया। कितना क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन तो मेरे पास 43 क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन में चाहो तो इसका मैं 60-70 में क्वेश्चन इसका मैं करवा सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसका बना सकता हूँ। प्रो सेक्शन कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं 100-150 में क्वेश्चन बना सकता हूँ, उससे अधिक, है ना। तो फिलहाल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नेशनल पर्पस। एजुकेशन क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए सबसे क्या है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ नेशन, प्रेसिडेंट एंड एजुकेशन, एंड नन ऑफ दीज। 29 का आंसर दिए हैं शशि जी, राहुल जी, अभिराज जी, और बताइए नीतीश जी, लवकुश जी, केशव जी, अखिलेश जी, विकास जी, चलिए ठीक है, विनीत जी। कहते द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर के वृद्धि के प्रोसेस के लिए, कहते हैं नेशनल कैरेक्टर के लिए, नेशनल कल्चर के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति के लिए, राष्ट्रीय चरित्र के लिए जो प्रोसेस करता है, ग्रोथ करता है, कौन सी चीज को ग्रोथ करता है, वहां पे कवि, यहाँ पे राइटर, जो स्पीकर, वो बात कर रहे हैं किस चीज का। कहते हैं एजुकेशन इज द, कहता है कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। जो हमारे देश की जो कैरेक्टर है, हमारे देश का जो नेशनल कल्चर है, उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा, एजुकेशन करेगा। तो आपका 29 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। एजुकेशन, जो एजुकेशन ही है, बिजनेस ऑफ एजुकेशन का मतलब मैंने आपको समझा रखा है, उसको जाके देखिए, बहुत जबरदस्त ये लाइन है, आप इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे बिजनेस का मतलब लोग व्यापार समझते हैं, यहाँ पे व्यापार की बात नहीं हो रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे व्यापार की बात तो हो ही नहीं रहा है। जो टीचर या जो बच्चे इंग्लिश से हिंदी करते हैं, बस उनको ये बात समझ में आएगी कि भाई इसका मतलब व्यापार होता है, जबकि यहाँ पे मैंने समझा रखा है इसका मतलब व्यापार नहीं बल्कि कुछ और होता है। चलिए फटाफट जरा जवाब दिए 30 का क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए 30 का सबसे पहले जवाब दे रखे हैं शशि जी, राहुल जी, विराज जी, केशव, कमलेश, अखिलेश, राज, बल्लम, विकास, नीतीश, लवकुश, दीपक, विनीत, विकास। चलिए ठीक है। तो 30 का आपका आंसर जो होगा, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन से, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं भारत इज माई होम इज द कंटेक्स्ट ऑफ हिज। ये क्या है, ये कहाँ से जो लाइन लिया गया, जो यहाँ पे जो कभी इसमें जो पढ़ना है ना, वो क्या होगा, स्पीच ऑफ पब्लिक का स्पीच है, गवर्नर का स्पीच है, प्रेसिडेंट का स्पीच है, प्रेसिडेंशियल स्पीच मतलब प्रेसिडेंट का स्पीच है, या वन ऑफ द नॉवेल्स, ये कोई नॉवेल का भाग है। तो बच्चे बिल्कुल गलत जवाब, ये आपका आंसर जो होगा सी होगा। और इसका 30 का जो आंसर दिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे 30 का सही आंसर दिए। तो 30 का भाई एक भी बच्चे जवाब नहीं दिए, और सभी ने आप ए मारा। बच्चे ए क्यों मारा, स्पीच ऑफ पब्लिक मीन्स क्या हो, पब्लिक का भाषण। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का भारत, यहाँ पे कहते डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे हैं, बोले हैं, क्या कहे, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर। ये जो चैप्टर आपका है इज द कंटेक्स्ट ऑफ हिज, ये लाइन जो है भारत इज माई होम जो है कंटेक्स्ट है, किसका है, ये किस चीज का है, स्पीच जो है किसका है, पब्लिक का स्पीच है।
ये पब्लिक के लिए बोल रहे थे? बिल्कुल नहीं। गवर्नर पद के लिए बोल रहे थे? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंशियल पद के लिए बोल रहे थे? हाँ भाई, ये प्रेसिडेंशियल पद के लिए बोल रहे थे। यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए प्रेसिडेंट को मैंने क्या कर दिया, प्रेसिडेंशियल बना दिया, है ना, वहां पे आप मिस कर गए, है ना। तो 30 का आपका आंसर बिल्कुल सी होगा, आप लोग मिस कर गए हैं। आप लोग को पता है ना संडे को टेस्ट है, चलिए ठीक है, आप लोग उसको याद है। 30 छोड़ दूं क्या? चलिए थोड़ा सा 2 मिनट और कर लीजिए ना, है ना, 50 मिनट पूरा हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन जरा फटाफट जरा करिए। 31 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office of the president in a spirit of learned genius, prayerful humility and total dedication, dignity and justice, peace and harmony। ये किस उद्देश्य से प्रेसिडेंट के पद को ये ग्रहण करना चाह रहे हैं? तो 31 का क्वेश्चन आपका आंसर दिए हैं शशि जी, राहुल जी, केशव जी, विराज जी, नीतीश जी, फटाफट जरा बताइए। लवकुश जी जवाब दिए हैं, और बताइए कौन कौन बच्चे हैं। ब्रिज जी, इतने सारे बच्चे लाइव हैं लेकिन जवाब, अखिलेश जी बहुत आप लोग स्लो जवाब दे रहे हैं। दीपक जी, इस वक्त नेट स्लो हो जाता है ना। राजबल्लभ जी, और बताइए। बिल्कुल 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 सही जवाब है प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, है ना, कहते हैं पूरी विनम्रता, है ना, विनम्रता और टोटल डेडिकेशन के साथ, है ना, टोटल डेडिकेशन के साथ क्या करेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने राष्ट्रपति के पद को, गरिमा को, राष्ट्रपति के पद को ये संभालेंगे। प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32। डॉक्टर जाकिर हुसैन डैड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजीव रॉन्डर, अभिराज। अब कल, रुको 2 मिनट और है समय, फटाफट हम लोग कर ही देते हैं ना। अब कल क्या 10 क्वेश्चन के लिए, अब कल फिर तो छूट जाएगा, फिर कल्याण हो जाएगा वो 10 क्वेश्चन। क्या गलत बोल रहे हैं? 32 का, चलिए शशि जी, केशव जी, राहुल जी, विराज जी, नीतीश जी, फटाफट जरा बोलिए। नहीं इतना, लवकुश, राजबल्लभ, चलिए अखिलेश, विनीत, राजीव राउंडर जी। मैंने बोल रखा है आप लोगों ने 1957 में गवर्नर बने थे, 5 साल जोड़ेंगे। 62 में वाइस प्रेसिडेंट बने थे, 1 साल जोड़ेंगे। 63 में भारत रत्न मिला था। 62 में 5 जोड़ेंगे तो 67 में राष्ट्रपति बन गए थे, है ना। और आपकी राय आपकी राय में की मर्जी, बोलिए। 67 में ये राष्ट्रपति बन गए थे। और 69, 2 साल जोड़ेंगे, 1969 में इनका देहांत हो गया था, 1969। तो 1969 एंड ओहो, या तो बी भी आंसर सही है और सी भी आंसर सही है ना। नेवी का क्लास कब से चलता है सर? मेरा सही है, हाँ जी सही है। आप लोग का बी और सी दोनों सही है बच्चे। नेवी का क्लास तो चल रहा था लेकिन मैं बीच में भी स्टॉप इंटरप्ट हो गया, सारे बैचेज आपको पता है, सो इसके वजह से मैं नहीं चला रहा हूँ। कुछ डिमांड आएंगे तभी मैं चलाऊंगा बच्चे, है ना। यूं ही बैच शुरू करने से कोई फायदा नहीं। जो एकदम जुनूनी रहेंगे, हाँ सर मुझे निकालना है एयरफोर्स नेवी, डेफिनेटली मैं आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन करा दूंगा किसी भी चीज़ के लिए, है ना। आपको मैं इस तरह से इंग्लिश पढ़ा दूंगा कि वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या कोई भी एग्जाम हो, है ना, वो आपको काम आएगा, वो आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। आप एक बार विश्वास करके देखिए, है ना, आप पढ़ाई देखें, आप एक बार विश्वास करिए, है ना। वो चीज मैं आपको टोटल का टोटल मैं आपको बता दूंगा बच्चे, है ना। 33, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, ही शब्द का प्रयोग यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए किया गया, इसलिए मैंने ही लिख दिया है। चलिए, तो 33 का आंसर दिए हैं राहुल, केशव, अभिराज, शशि, अखिलेश, नीतीश, लवकुश, विनीत, दीपक। कौन कौन बच्चे हैं जो यहाँ पर एयरफोर्स नेवी का तैयारी करना चाहते हैं या कंपटीशन का जो है, सो जो करना चाहते हैं वो फटाफट लिख देंगे। एयरफोर्स तो एयरफोर्स, नेवी तो नेवी, है ना, आर्मी तो आर्मी, कंपटीशन तो कंपटीशन लिख देंगे। देखिए अधिक से अधिक डिमांड आएंगे, जो करना चाहते हैं मेरे नंबर आप लोगों को पता है ना, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, है ना। विश्वास है सर आप पर, ओके थैंक यू। कब देना है एयरफोर्स का बैच? ऐसे मैं 15, देखो मैं दूंगा तो फिर मंडे से मैं दे रहा हूँ, फिर मैं बैच अगर जहाँ मैं यहाँ वहाँ अगर मैं इंगेज हो गया तो फिर मैं नहीं दे पाऊंगा बबू, है ना। चलिए अभी आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। इंटर कहते हैं अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, वो कहते हैं पहले वो क्या चीज सर्व कर चुके हैं, देश के लिए क्या कर चुके हैं, तो वो जो है गवर्नर ऑफ बिहार। आपका ए 33 का आंसर क्या होगा? ए। लोग हम बिहार बोर्ड के हैं, ओके। आर्मी आर्मी आर्मी, हम एयरफोर्स का बैच ज्वाइन करूंगा सर, ओके स्टार्ट।
आर्मी का तैयारी। चलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, आपको बता दूं बाबू, आने वाला टाइम जो है ना बहुत बेरोजगारी होने वाला है, ठीक। और बताता हूँ आप लोग को, एयरफोर्स और नेवी का शायद आपको उसका जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं पता है, और उसका जो कीमत जो कीमती जो मतलब जो उसका कीमत है ना, जो वैल्यू है उसका आपको पता नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसी तीन में से कोई भी सेना में अगर आप जाते हैं तो आपका ब्रांड, एक जो नाम है ना वो बड़ा खिलेगा। इसलिए मैं बताता हूं। नहीं, अब देखो किसी भी सैनिक को कितना रेस्पेक्ट मिलता है, पहली बात। दूसरी, आप 20 साल के ऐसा नहीं कि 20 साल तक ही जॉब होता है, 20 साल के आगे भी, आगे तक भी जॉब होता है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कि 20 साल तक ही जॉब होता है, 20 के आगे भी जॉब होता है ना। सो जो करना चाहते हैं आप मुझे, सर आपका, अच्छा आपका क्या बच्चे, सर आपका नंबर नहीं है, फास्ट चलिए सर, नेट प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, मेरा नंबर देखो अभी नीचे आएगा, ठीक। मेरा नंबर बच्चे आपको नीचे आएगा। 34 का आंसर देखिए, कहते डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड, कहते ओहो एक्सेप्शनली, कहते एक्सेप्शनली एक्सप्लेन किए हैं किस चीज को, इंडियन इकोनॉमिक्स को, इंडियन फिलोसफी को, इंडियन पॉलिटिक्स को एंड इंडियन सिविलाइजेशन को। तो ये जो एक्सप्लेन किए वो किसको एक्सप्लेन किया बच्चे, इंडियन फिलोसफी को इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। सर आप सेट प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करते हैं? मनीष जी, मनीष राज जी, आप बच्चे रेगुलर रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाबू। मॉर्निंग 7 से 8 में पढ़ाता हूँ लिटरेचर, 11 से 12 पढ़ाता हूँ बच्चे हिंदी, और शाम को 7 से 8 चलता है ग्रामर, और 8 से 9 चलता है बच्चे सेट प्रैक्टिस, है ना। मनीष जी आपको उत्तर मिल गया, 8 से 9 चलता है सेट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे तो 34 का आंसर होगा आपका बी, है ना। चलिए ठीक है, इंडियन फिलोसफी को इन्होंने बढ़ाया था, है ना, भारतीय विचारधारा को, भारतीय थॉट को, भारतीय फिलोसफी को इन्होंने बढ़ावा दिया था। चलिए 35 का आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस with partiality, total dedication, enmity and treachery। अठारह से पहले आप एयरफोर्स का जॉब ले लेंगे। ओके चलिए ठीक है, रेगुलर हैं। अच्छा रेगुलर हो आप मनीष जी, मैंने आपका कमेंट तो बहुत कम देखा है, आज शायद देखा था। देखिए विकास जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, 20 साल तक की एयरफोर्स नेवी आर्मी, आपको 20 साल तक की आपको जॉब है। इंटरमीडिएट पे मैं बता रहा हूँ, है ना, ऐसे तो आगे भी होता है। एयरफोर्स नेवी जो करना चाहते हैं 20 साल पहले तो 21 ईयर तक था, 21 साल तक था, लेकिन अभी घटाकर उसको 20 साल तक कर दिया गया है। मैं बता रहा हूँ एयरफोर्स नेवी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है बाबू, क्योंकि ये फटाफट जल्दी से नौकरी होता है, आपको सिक्योर जॉब है, इसके बाद भी आपको जॉब करता है, इसके बाद भी आपको जॉब है। अच्छा ओवर हो गया इसका टाइम, देर देखना। तो क्या होगा इसका आंसर, टोटल डेडिकेशन, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विद टोटल डेडिकेशन। 35 5 की सुना रहे, फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए 36 कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड फॉर द ग्रोथ फॉर बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट एंड गेम। मेरा आज पहला क्लास है। अच्छा विकास जी आपका फर्स्ट क्लास है, कितना क्वेश्चन है? 40+ क्वेश्चन है। व्हाट इज एनडीए? एनडीए क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है बच्चे। एनडीए में क्या होता है, दो तरह से आप तीनों सेना में जा सकते हैं, दो माध्यम है, एक एनडीए और दूसरा है सीडीएस। एक एनडीए है और दूसरा सीडीएस है। तो एनडीए इंटरमीडिएट पे होता है और सीडीएस जो होता है वो ग्रेजुएशन पे होता है, लेकिन उन दोनों में आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश और मैथ आप सभी का अच्छा होना चाहिए। और जिस बच्चे का बायोलॉजी से है उसका एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का सपना हो गया कल्याण बाबा, है ना। कुछ कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं, लिमिटेड सेक्टर है। चलिए तो यहाँ पे आपका 36 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एजुकेशन। क्या हो जाएगा आपका आंसर, एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड, लंबे समय से जुड़ाव रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, किस चीज के लिए, एजुकेशन से। डॉक्टर जाकिर हुसैन का लंबे समय से जुड़ाव रहने के कारण आज ये इस पद पर मौजूद हैं, है ना। चलिए 37 का आप लोग देखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। The people had chosen him head of the family for 2 years, a certain time, forever 20 years। यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया वो किस चीज के लिए किया गया, राहुल जयकर जी, बी। लगता आप नहीं जुड़े बाबू। ओके जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, है ना। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम है ना।
पढ़ाई के टाइम में भी आप आइए तो और भी आपको मज़ा आएगा पढ़ने का, है ना। बस मेरा एक उद्देश्य है कि आप पढ़ने में इंग्लिश को कमज़ोर आपके लिए अगर है तो उसको भुला दीजिए कि वो आपके लिए कमज़ोर है, आप उसको सबसे मजबूत कड़ी बना सकते हैं। चलिए, और जो बच्चे लाइक नहीं किया ना वीडियो को, फटाफट ज़रा लाइक कर दें ताकि एक मनोबल मेरा भी बढ़ता रहे। चलिए, तो किन्हीं का बी है तो किन्हीं का डी है और किन्हीं का ए है, तो देख लेते हैं। तो बी वाले आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सही हैं। तो इनका वहाँ पे जो राइटर ने बोला है, स्पीकर ने बोला, क्या बोला जरा ध्यान देना। कहते हैं द पीपल हैड चोजन मी, वहां पर मी शब्द का प्रयोग है। द पीपल हैड चोजन मी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का गाना है। क्या कहना है? लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए इस पद के लिए मुझे चुना है ना। चलिए ठीक है, तो फॉर अ सर्टेन है बी आपका आंसर होगा बच्चे। तो फटाफट मैं भी ले चल रहा हूँ 38 नंबर क्वेश्चन नंबर 38। As the president, Dr. Zakir Hussain advocated for the growth of certain religions, the whole nation, the rich only, the poor only. ओके चलिए ठीक है, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। एज द प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, ये किसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? किसी खास धर्म की बात कर रहे हैं? पूरे होल नेशन, पूरे भारत, पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं? सिर्फ अमीरों की बात कर रहे हैं? सिर्फ गरीबों की बात करें? किनके लिए इनका जो उद्देश्य है जीना, किनके लिए है? 38 का आंसर ये किनके लिए है? ये ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किनके लिए? सिर्फ अमीर लोगों के लिए या कोई खास धर्म के लिए, है ना? पूरे राष्ट्र के लिए, किनके लिए? वेरी गुड, आप सभी का कुछ बी, कुछ सी जा रहा है, कुछ ए जा रहा है। राजबल्लम जी वहाँ पे आप दे देंगे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं ना। विकास जी, राजबल्लम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर दे देंगे बच्चे, तो आपको समझ में मुझे आ जाएगा क्लियरली। चलिए, तो आपका सही उत्तर क्या है? द होल नेशन, पूरे राष्ट्र की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, किसी पर्टिकुलर की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? 38 का आपका आंसर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, जो पावर है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए मेकिंग मनी, रुपया कमाने के लिए, मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य के लिए, ओन इंटरेस्ट, अपने मतलब के लिए, अपने मजे के लिए, अपने चॉइस के लिए, मटेरियल गेन मतलब सुख पाने के लिए। पावर का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाना चाहिए? 39 का सबसे पहले जवाब दिए हैं केशव जी, अखिलेश जी, राहुल जयकर जी, लवकुश जी, विनीत जी। चलिए, बहुत स्लो कर दिया आप लोग, इंटरनेट समाप्त हो रहा आप लोग का। चलिए, तो 39 का जो आंसर है बच्चा, मोरल पर्पस आपका आंसर क्या हो? 39 का बी, मोरल पर्पस। 39 का सबसे पहले जवाब दिए हैं केशव जी, अखिलेश जी, राहुल जयकर जी। आप तीनों का बिल्कुल सही है बच्चे। चलिए ठीक है, तो क्या है आपका मोरल पर्पस, नैतिक पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए। 40 क्वेश्चन नंबर 40। द पास्ट इज, पास्ट जो है हमारा, जो भूतकाल है, जो अतीत है हमारा, वो क्या है? डेड एंड स्टैटिक, समाप्त हो चुका है और टिका हुआ है। अलाइव एंड डायनेमिक है, अभी भी जीवित है और हमेशा के लिए है। यूजलेस है या हार्मफुल है, क्या है? हाँ जी, आपका भी सही है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ बच्चे, पास्ट जो है ना, पास्ट वाला ये सेंटेंस जो है आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको जरा ध्यान से बनाएंगे, ये एग्जाम में आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। जितेंद्र यादव जी सी, ओके। चलिए, कहते द पास्ट इज, वहां पे आप पढ़े होंगे बच्चे, तो मैंने वहां पे बताया है कि पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। पास्ट क्या है? अतीत हमारा मरा नहीं है, अतीत हमारा समाप्त नहीं, वो क्या है? अलाइव, अभी भी क्या है? जीवित है। तो अब 40 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अभी हम लोग थोड़ा जल्दी में है ना, आप सभी के कारण, है ना, आप सभी बोल रहे हैं। तो 40 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विकास जी, लवकुश जी, बच्चे क्या होगा? जितेंद्र जी, यूजलेस कैसे हो सकता हमारा पास्ट? अगर अतीत नहीं होता तो आज वर्तमान भी और भविष्य भी नहीं होता, है ना। तो आपका आंसर उत्तर क्या होगा? बिल्कुल बी आंसर होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखिए, जहां तक हो सकता है, ये तो मैं आपका ऑनलाइन में इतने सारे क्वेश्चन दिया हूं, ऑफलाइन में और भी क्वेश्चंस मैं दे देता हूं। चलिए,
इंडियन कल्चर, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डिवर्सिटी एंड डिस्पैरिटी। कहते हैं कि इंडियन कल्चर जो है, भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता संस्कृति जो भी है वो क्या है, अब कल्चर। अच्छा 40, अब दो, एक क्वेश्चन ओनली वन, एक क्वेश्चन और मात्र बचा हुआ है ना, बस ओनली वन क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए फटाफट जरा करिए। चलिए तो 41 का सही बच्चे जवाब दे दिए हैं। कहते हैं कि हाँ, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, भारतीय इंडियन। अब बस एक क्वेश्चन और बचा, उसके बाद आप लोग गुड नाइट करना। एक क्वेश्चन जरा पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इंडियन कल्चर जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एकता का या अनेकता का, या अनेकता में एकता का, ध्यान देना, अनेकता में एकता का या डिस्पैरिटी का। तो आपका सही उत्तर जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा, उत्तर आपका सही क्या है, अनेकता में एकता का सबसे बढ़िया पूरी दुनिया में एग्जाम्पल है कौन, हमारे इंडियन कल्चर। लास्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है द वर्ड, ये वाला चलो छोड़ो, अरे अभी और भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, चलो छोड़ो, यहाँ तक रहने तो है ना उन्हें। चलिए हम लोग का भी समाप्त हो गया है भारत इज माई होम। चलिए तो बच्चे लिटरेचर, वो लिटरेचर पढ़ने के लिए आप मॉर्निंग के बैच में आ सकते हैं। जिनको नंबर चाहिए देखिए यहाँ पे मेरा नंबर, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चे, है ना। और चलिए आप लोग चलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, लव यू ऑल, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल रखें, है ना। और अपने दोस्तों में ये वीडियो या कोई भी वीडियो आप है ना लिंक शेयर करें, ताकि और उनको बोलें, इंस्पायर करें कि भाई आप भी जुड़ो और मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे। ओके, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ अपने माता पिता का ख्याल रखें।